बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फिर से सेम उसी प्रोसेस से हमें सॉल्व करना है जिस तरह हमने इस क्वेश्चन के बकाया दो पार्ट्स किए थे। क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके हमने बताना है कि क्या ये कॉन्सिस्टेंट सिस्टम है या इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है। ये दोनों बातें हमने बतानी है सिंपली। तो फिर से हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, ताकि उनको पता चल सके हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा मैट्रिक्स फॉर्म। हमें याद है पहले तो पार्ट्स में हम सीख चुके हैं कि हमने क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। आपके समझाने के लिए हमने लिखा था ए x इज इक्वल टू बी। हमने इस फॉर्म में लिखना था। a से हमारे पास क्या था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x से हमारे पास अननोन मैट्रिक्स, b से कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a से जो हमने जाहिर किया हुआ है। इस लीनियर इक्वेशन में अल्फाबेट्स के साथ जो भी नंबर लिखे गए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट हम कहेंगे। तो यहाँ पर x y z के साथ जो भी नंबर लिखे गए हैं उन्हें क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। सबसे पहले हम उन्हें लिख लेते हैं। यहां पर मैंने ये लिख लिया। ठीक है, हमने पहला ब्रैकेट बना लिया। पहले ब्रैकेट में हमने कोफिशिएंट लिखना है। यहां पर कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि इससे पहले हम कहते आ रहे हैं कि जहां पर मैथमेटिक्स में कुछ नहीं हो वहां पर हम 1 लिखते हैं। अगर यहां पर x y z कुछ होता तब कोई नंबर नहीं होता, हम 1 लिखते। यहां पर x y z कोई अल्फाबेट मौजूद ही नहीं है, इस वजह से हम 0 लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास y के साथ क्या मौजूद है, 4 हमने लिखा। फिर z के साथ कुछ नहीं है, हम 1 लिखेंगे। ये हमने 1 लिख लिया। फिर से हमारे पास क्या है, 2 6, यहां पर हमारे पास -2 हम लिखेंगे -2। थर्ड हमारे पास क्या है, 4 8 और -5। ठीक है, यहां पर हम इस ब्रैकेट को क्लोज करवा लेते हैं। हमने क्लोज करवा लिया। फिर से आगे अब क्या है, x से क्या मुराद है, अननोन मैट्रिक्स। अननोन जो हमें मालूम नहीं हो, जैसे x y और z की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो इस वजह से यहां पर हम लिख लेते हैं x y और z। ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर से इज इक्वल टू लगा देंगे। अब हमने b लिखना है। b से हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट हम किसे कहते हैं, राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू की इस तरफ हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं इन्हें हम कहेंगे कांस्टेंट। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2 3 और 4। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास दिया गया था, इस लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, अब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहां पर बताना है कि क्या ये हमारे पास सबसे पहले हम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी निशानी क्या होती है, उसमें हमारे पास ये जो 4 वैल्यूज है ये क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए उसे हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम क्या ले सके, हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन सके। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह बनाना होता है, यहां पर चेक करें। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम A रेशो B इस फॉर्म में हम लिखेंगे। हमारे पास A ये रहा, B ये रहा। A और B को हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है और A और B को इकट्ठे हम क्या कहते हैं, C कहते हैं। ठीक है, ये हिस्सा बराबर होता है C के। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, हमने लिखना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह बनेगा कि A और B को हम रेशो के फॉर्म में लिखें। हमारे पास देखें, यहां पर मैं ब्रैकेट लगा लूंगा। A हमारे पास क्या है, ये पूरा मैट्रिक्स हमारे पास A है, हम लिखेंगे 0 4 1। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, रेशो, हमने रेशो लगा लिया। B यहां पर क्या है, B में पहला मौजूद है हमारे पास 2, हमने 2 लिख लिया। दूसरा रो लिखेंगे, हमारे पास क्या है 2 6 -2, रेशो लगाएंगे। फिर से हमारे पास क्या है 3। लास्ट में हमारे पास क्या है 4 8
-5 रेशियो डाल के हमारे पास लास्ट क्या है 4 है। यहाँ पर हम इस तरह ब्रैकेट क्लोज करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करवा दिया। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमने क्यों कन्वर्ट करवा दिया, ताकि हम मालूम कर सके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की निशानियाँ क्या होती हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास 0 में होनी चाहिए। जैसे ही ये हमारे पास 0 में आ जाए हम समझेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये जो रेड निशान मैंने लगाया है, अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमने 0 में कन्वर्ट करवाना है। अब इन वैल्यूज़ को हम 0 में क्यों कन्वर्ट करवाएंगे, ताकि हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन सके। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम बता सके कि ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टम को बताने के लिए हमारे पास ये वैल्यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाजमी होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, रो 1 की रिप्लेसमेंट करवा देने हैं, ठीक है। हमने जगह तब्दील करवा देनी है। रो 1 की जगह हम रो 2 लिख लेंगे और रो 2 की जगह हम रो 1 लिख लेंगे। ये रो 1 है और ये हमारे पास क्या है, रो 2 है। तो यही काम यहां पर करवा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। अब सबसे पहले हमारे पास ये रो 1 है, इसकी जगह हमने रो 2 लिख लेना है। क्या है हमारे पास 2, 6 -2 रेशियो डाल के 3, ये हो गया। अब सेकंड रो पर हमने ये पहला रो लिख लेना है। क्या हमारे पास 0, 4, 1 रेशियो डाल के हमने क्या लिखना है 2, ये हमने लिख लिया। आगे हमारे पास जो थर्ड रो है इसको सेम एज इट इज अपनी जगह पर ही रखेंगे। यहां पर हमने लिख लिया इसको। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, सिंपली हमने रो 1 को तब्दील करवा दी। ये निशान क्या है, रिप्लेसमेंट के, कि रो 1 की जगह हमने रो 2 लिख लेना है। तो ये काम हमने यहां पर किया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, फिर से हमने 2 काम करने हैं। पहला काम हमारे पास क्या है, रो 1 में हमने क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाई करवा देना है। ये रो 1 में काम करना है। और 1/4 हमने रो 3 में मल्टीप्लाई करवाना है। ये 2 काम हमने करवाने हैं। तो यहां पर करवाएंगे कि क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले फिर से हमने ब्रैकेट बना लेना है। रो 1 में हमने क्या करना है, 1/2 को मल्टीप्लाई करवाना है। रो 1 पहले से क्या मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। फिर से क्या मौजूद है, 6 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। -2 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। रेशियो लगा लेंगे। यहाँ पर क्या है, 3 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। जो सेकंड रो है इसको सेम एज इट इज लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 0, 4 और 1, ये हमने लिखा रेशियो डाल के। रेशियो की तरफ हमारे पास क्या है, 2। थर्ड रो पर हमने क्या करना है, 1/4 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 1/4, 8 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई करवाना है 1/4 के साथ। -5 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ। रेशियो लगाएंगे। 4 है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 के साथ, ठीक है। तो पहले रो में और थर्ड रो में हमने ये काम किया। 1/2 1/4 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया। अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन यहाँ पर हम करवा लेते हैं, ठीक है। साथ में अगर आप यहाँ पर ए बी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ए बी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए रेशो बी को हमने एक ही मैट्रिक्स में लिखा। यहाँ पर ए इस तरह करके ए और स्मॉल बी इस तरह लिखते जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है। कैसे कैंसिलेशन हो रही है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। 2 1s are 2, हमारे पास 2 3s are 6, ठीक है। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 1 हमने लिखा। आगे यहाँ पर क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर -1 रह जाएगा, ये वैल्यू रह गई रेशो डाल के, ठीक है। ये जो 3 है 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 1s are हमारे पास क्या होता है 3, नीचे क्या है 2 मौजूद है। सेकेंड रो सेम एज इट इज आएगा, 0 4 1 रेशो डाल के 2 है हमारे पास। यहाँ पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हुआ, 4 1s are 4 4 2s are 8, ठीक है। और ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हुआ। क्या वैल्यूज रह गई, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 रह गया, यहाँ पर हमारे पास 2 रह गया। ये 5 हमारे पास
इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -5 अपॉन क्या है 4 है, रेशियो डाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है 1, यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को क्लोज करवा देते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास इस फॉर्म में। जब हमने ये दोनों काम किए रो 1 और रो 3 पर, तो फाइनल प्रोडक्ट इस तरह है। अगले स्टेप में हमने फिर से एक काम करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप है। हमने क्या करना है, रो 3 से हमने माइनस करवा लेना है रो 1 को। ये काम करेंगे। अब यहाँ पर ट्राई करते हैं कि ये क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। सबसे पहले रो 1 लिखेंगे। रो 1 और 2 हमारे पास सेम एज इट इज आएगा। क्या है 1 3 -1 रेशियो डाल के 3/2, ये हमने लिख लिया। फिर सेकेंड रो है 0 4 और 1 रेशियो डाल के हमारे पास क्या है 2 है। अब 3 रो से हमने पहला रो माइनस करवा लेना है। हमारे पास क्या है 1 -1। ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या है 2 -3। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर -5/4 माइनस हो रहा है हमारे पास -1 से। -1 अलग से लिख लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर पहले हम 1 को लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है 1 माइनस हो रहा है 3/2, ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो ये दोनों वैल्यूज हैं इनको मैं रफ वर्क में सॉल्व करूंगा। जो आंसर आएगा वो आंसर डायरेक्ट उठा के हमने यहां पर पुटअप कर देना, इससे हमारा काफी टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है अगला स्टेप है। अगले स्टेप में देखते हैं क्या वैल्यूज रह जाती हैं। सबसे पहले फिर से जो पहली 2 रोज हैं उनको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 1 3 1 रेशियो डाल के हमारे पास 3/2 है। ठीक है, अगली रो हमारे पास क्या है 0 4 1 रेशियो डाल के हमारे पास 2 है। थर्ड रो की तरफ चलते हैं। ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या है 0 आई। -3 में से 2 कैंसिल हो गए, हमारे पास -1 रह गया। अब इस वैल्यू को मैं सॉल्व करके देता हूं यहाँ पर रफ वर्क में। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, ये रफ वर्क में कर रहा हूँ। वैल्यू है -5/4, माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है 1, ये हमने लिख लिया। ठीक है, हमने सीखा था मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं 1 है, तो इस वजह से इस 1 के नीचे हम क्या समझेंगे 1 है। इन दोनों का एलसीएम लिए 4 × 1 4 का टेबल कहां तक पढ़े कि 4 आ जाए, 4 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे। -5 ऊपर पहले से मौजूद है, पॉजिटिव साइन। 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि 4 आ जाए, 1 × 4 हमारे पास 4 आ जाता है, 1 पहले से मौजूद है। ठीक है, ये रफ वर्क है। आगे चलते हैं। 1 × -5 प्लस 4 1s आर 4, नीचे क्या है 4 है। आगे चलते हैं, -5 में से 4 कैंसिल हुए तो -1/4 ये वैल्यू रह जाती है। ठीक है, इस वैल्यू को हम डायरेक्ट लाके यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया कि इसकी जगह -1/4 कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा -1/4 रेशियो डाल के। अब अगली वैल्यू है, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर चेक करें हमारे पास क्या है, अगली वैल्यू कुछ ट्राई करते हैं। अगली वैल्यू हमारे पास क्या है 1 -3/2, ये हमारे पास वैल्यू है। फिर से हम क्या समझेंगे कि 1 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या डाल देंगे 1 डाल देंगे। हमारे पास 1 और 2 इसका एलसीएम लेंगे, 1 × 2 2 होता है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए, 2 तक पढ़ेंगे। 1 ऊपर पहले से मौजूद है, -2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए, 1 3 ऊपर पहले से मौजूद है। 2 × 1 2 -3 × 1 3 हो जाता है, नीचे क्या है 2 है। हमारे पास -3 में से 2 गए तो -1/2। ठीक है, इस वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास -1/2 की वैल्यू आई, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -1/2, ब्रैकेट हमने यहाँ पर क्लोज करवा लिया। ठीक है, इस काम को करने के बाद हमारे पास जो थर्ड रो है वो इस शक्ल में आ गया। यहाँ पर एक करेक्शन कर ले, इस 1 के साथ क्या आ रहा है माइनस, ये माइनस में लगाना भूल गया, इसकी करेक्शन कर ले। अब अगले स्टेप में फिर से हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने एक काम करना है, जो रो 3 है इस मुकम्मल रो 3 के साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिख लिया, रो 3 के साथ हम क्या करेंगे माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है ये, इससे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो पहले 2 रो है सेम एज इट इज लिखेंगे, 1 3 -1 रेशियो डाल के 3/2, ये हमने लिखा। दूसरा रो 0 4 1
रेशो डाल के हमारे पास क्या है 2। अब लास्ट रो के साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई करवाना है, 0 के साथ माइनस नहीं लगता तो हम नहीं लगाएंगे, माइनस -1 यहाँ पर पहले से मौजूद था, यहाँ पर फिर से माइनस लगाएंगे, -1/4 था, रेशो डाल के फिर से माइनस, यहाँ पर -1/2 था। ठीक है, हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, ट्राई करते हैं। पहला दूसरा रो सेम एज इट इज आएगा, 1 3 -1, ठीक है, रेशियो डाल के 3/2। दूसरा रो 0 4 1, ये हमने लगा दिया, रेशो फिर से क्या है 2, यहाँ पर चेक करें 0 माइनस माइनस क्या हो जाता है +1 हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है +1/4 बन जाएगा, रेशो डाल के माइनस माइनस क्या हो जाता है +1/2। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। इस माइनस की वजह से जो थर्ड रो था नेगेटिव फॉर्म में था वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव फॉर्म में। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो अब अगले स्टेप में हमने फिर से क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखना है, ये नेक्स्ट स्टेप है, रो 2 का हमने रिप्लेसमेंट करवा देना है रो 3 के साथ। क्या करेंगे, रो 2 के साथ सिंपली रो 2 की जगह हमने सिंपली रो 3 लिख लेना है। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। फिर से हमारे पास अगला स्टेप है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 3 -1 रेशो डाल के 3/2। सेकेंड रो की जगह अब हमने क्या लिखना है, थर्ड रो लिखना है। थर्ड रो हमारे पास 0 1 1/4 रेशो डाल के हमारे पास क्या है 1/2, ये हमने लिख लिया। अब थर्ड रो की जगह हमने सेकेंड रो लिख लेना है, 0 4 1, फिर से रेशो डाल के हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये इस स्टेप में हमने ये काम किया, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। साथ ही में नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर चेक करें, ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, रो 3 से हमने -4 करवा लेना है और रो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये काम करवाते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। फिर से हमारे पास पहला जो रो होगा इसको सेम एज इट इज लिखेंगे। पहला रो में क्या है 1 3 -1 रेशो डाल के 3/2। सेकेंड रो भी सेम एज इट इज आएगा, 0 1 1/4, फिर से रेशो डालेंगे 1/2। ठीक है, अब थर्ड रो पर हमने ये काम करना है। थर्ड रो में क्या हमारे पास 0 है, -4 हो रहा है, सेकेंड रो में 0 मौजूद है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा फिर से हमारे पास 4 है, -4 होगा, यहाँ पर 1 मौजूद है। पहले से क्या है 1 मौजूद है, -4 हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ। ठीक है, ये इस फॉर्म में आए, रेशो डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने रेशो डाल दिया, फिर से 2 पहले से मौजूद है, -4 होगा, यहाँ पर 1/2, ये सेकेंड रो में मौजूद था, यहाँ पर हमने इसी के साथ लिख लिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास लास्ट रो में कुछ काम होंगे वो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेंगे। देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में बनता है। ये क्या हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से लिखेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या है, पहला और सेकंड रो जो है वो सेम एज इट इज आएगा। फिर से हमारे पास क्या है 1 3 -1 रेशो डाल के हमारे पास 3/2, ये हो गया। सेकंड रो में क्या है 0 1, हमारे पास 1/4, ये हमने डाल दिया। रेशो हमारे पास फिर से क्या है 1/2। थर्ड रो पर हमने ये काम करना है, 0 -4 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है 0 होता है। 4 है हमारे पास, 4 माइनस प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे 1, माइनस प्लस माइनस होता है, ये जो 4 है 1 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जार 4, नीचे क्या है 4 मौजूद है। रेशो डाल के यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है 2 मौजूद है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जार 4, नीचे क्या है 2 है। ठीक है, ये हमारे पास इस शक्ल में आया। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो ये यहाँ पर आया। अब फिर से क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने रफ वर्क में सॉल्व कर लेना है। जो इनका आंसर आएगा वो डायरेक्टली यहाँ पर हमने पुटअप कर देना है। पहले जो बकाया है उनको लिख लेते हैं। हमारे पास पहला और दूसरा रो क्या कहता है 1 3 -1 रेशियो डाल के 3/2। ठीक है, सेकेंड रो में क्या है 0 1
1/4 रेशो डाल के हमारे पास 1/2 है। यहाँ पर 0 में से 0 गए हमारे पास 0, 4 में से 4 गए हमारे पास 0। अब इस वाले हिस्से को हमने सॉल्व करना है। क्या है हमारे पास 1 - 4/4, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में है। हमने सीखा था मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ हम 1 समझेंगे। 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 × 1 हमारे पास 4। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 4 आ जाए, 4 तक पढ़ेंगे। 1 पहले से मौजूद है, -4 है। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 1 आ जाए, 1 तक। हमारे पास 4 मौजूद है। फिर से 4 × 1 4 - 1 × 4 हमारे पास 4, नीचे क्या है 4। 4 में से 4 गए 0, नीचे क्या है 4 है। हमने सीखा था मैथमेटिक्स में 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0। 0 4 के साथ डिवाइड होगा हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। तो इस वाली वैल्यू को जैसे ही हमने सॉल्व किया आंसर क्या आया 0 रेशियो डाल के। अब हमने अगला इस वैल्यू को सॉल्व करना है। हमारे पास ये वैल्यू क्या कहती है, हमारे पास ये वैल्यू है 2 - 4/2। ये हमारे पास इस फॉर्म में है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। हमने फिर से क्या करना है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है, तो हमने 1 लगा दिया। 1 और 2 का हमारे पास एलसीएम 2 × 1 2 होता है। 1 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 2 आ जाए, 2 हमारे पास 1 मौजूद है, ठीक है। सॉरी, ऊपर पहले से क्या मौजूद है 2 है, माइनस का साइन है। 2 का टेबल 1 तक, 2 1 जार 2, ऊपर क्या मौजूद है 4। फिर से चलते हैं, 2 2 जार हमारे पास 4 -1 × 4 4 होता है, नीचे क्या है 2 है हमारे पास। फिर से 4 में से 4 गए 0, नीचे क्या है 2 है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0। तो इस वैल्यू को हमने सॉल्व किया, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आया 0 आया। यहाँ तक हमने इस वैल्यू को लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये दोनों हमने रफ वर्क में सॉल्व कर दिए, इनके आंसर डायरेक्ट उठा के यहाँ पर हमने पुट अप कर दिए। तो हमारा जो ये मैट्रिक्स है ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हमने क्या कहा था कि ये जो 4 वैल्यूज है ये हमारे पास 0 आनी चाहिए, ये हमारे पास 0 आ गई। अब हमने क्या करना है, इससे पहले जिस तरह हम करते आ रहे हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करते हैं। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां पर चेक करें, ये रफ वर्क में करवा रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर हम लास्ट में लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, नॉन जीरो रोज को हमने देखना है। ये पहला हमारे पास, इस पहले में तमाम वैल्यूज क्या 0 है, नहीं। एक नॉन जीरो रो हो गया। क्या ये तमाम 0 है, नहीं। 2 नॉन जीरो हो गए। क्या ये तमाम 0 है, हाँ बिल्कुल है हमारे पास। तो रैंक ऑफ हमारे पास सी में नॉन जीरो कितने हैं, ये रफ वर्क है, ठीक है, रफ वर्क में करवा रहा हूं। सी में हमारे पास नॉन जीरो कितने हैं, 2 है। इसे सी क्यों कहा जा रहा है, इससे पहले हमने कहा था, आपके किताब में लिखा होगा नोटबुक में, ये हमारे पास ए है और ये हिस्सा हमारे पास बी है। ए और बी को मिला के हम क्या पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने सिंपली ए में चेक करना है, सिर्फ इस ए वाले हिस्से में हमने नॉन जीरो चेक करना है। क्या ये लाइन यहां तक, ठीक है, यहां तक हमने चेक करना है। क्या यहां पर ये तमाम 0 है, नहीं। एक नॉन जीरो हो गया। क्या ये तमाम 0 है, नहीं। 2 नॉन जीरो हो गए। क्या ये तमाम 0 है, जी हाँ 0 है। तो यहां पर ए में नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं, 2 है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों रैंक्स बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास कॉन्सिस्टेंट सिस्टम है। ये बात यहां पर हमने मालूम कर ली। इसका आंसर एंड में हम लिखेंगे, सिर्फ यहां पर आपके समझाने के लिए मैंने ये बात आपको बता दी। अब यहां पर कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपने इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। ये हमारे पास क्या है, ए है, ये हमारे पास बी है। स्टार्ट में मैंने आपको लिखवाया था, एक फार्मूले के तहत हमने मैट्रिक्स बनाया था, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए और बी हमारे पास, इसे हमने सोल्व किया, जब ए और बी के हमने इस दोनों मैट्रिसेस को हमने जब सोल्व किया, इनका फाइनल प्रोडक्ट ये आया। साथ में हमारे पास क्या है, एक्स। एक्स क्या था, अननोन मैट्रिसेस, ठीक है, अननोन मैट्रिक्स, वो हमें मालूम था। अब ए की जगह ए लिखेंगे, एक्स की जगह एक्स लिखेंगे और बी की जगह हमारे पास ये मैट्रिक्स है। तो ये यहाँ पर मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए का मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या आया, 1 3 -1 रेशो डाल देंगे। फिर से यहां पर क्या है, 3/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉरी इसको नहीं लिखेंगे, ये इसको कंफ्यूजन हो गई, ठीक है, ये मिटा दें। आगे चलते हैं, बी हम दूसरा रो क्या है, 0 1 1/4,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है 1/4 ये आया। तीसरे रो की तरफ चलेंगे 0 0 और 0, ठीक है, यहां पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। ये हमने क्या लिखा a लिखा। अब क्या लिखेंगे x। x हमारे पास क्या है नंबर अननोन मैट्रिक्स क्या था x y और z था, ठीक है। स्टार्ट में हमने क्वेश्चन के लिखा था इज इक्वल टू। अब क्या लिखेंगे b। क्या लिखेंगे b हमारे पास क्या है ये है, इसको लिखेंगे b हमारे पास है 3/2। फिर से हमारे पास नेक्स्ट क्या है 1/2 और लास्ट में हमारे पास क्या है 0 है। तो यहां पर हमने इसे क्लोज करवा लिया, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, इस तमाम को हम क्या कहेंगे, ये क्या है a है, ये हमारे पास क्या है x है और ये हमारे पास क्या है b है, ठीक है। तो a x b के फॉर्म में हमने वापस लिख लिया। a और b को हमने सॉल्व किया तो इनकी वैल्यूज चेंज हो गई, x को हमने सेम एज इट इज लिख लिया। अब यहां पर एक जुमला हम इसके साथ लिखेंगे। वो जुमला हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा करस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ठीक है। अब हमने कुछ चीजें सीखनी है। यहां पर क्या होगा, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, रो कॉलम के साथ, सेकंड रो कॉलम के साथ, थर्ड रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स हमारे पास क्या होता है x होता है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय y पॉजिटिव साइन है 3y हो गया। ये क्या है नेगेटिव है, -1 मल्टीप्लाई बाय z माइनस z आएगा, इज इक्वल टू डाल देंगे। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब सेकेंड रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास क्या होता है 0 0 हम नहीं लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय y हमारे पास क्या होगा y होगा। -1/4 z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 1/4 साथ में क्या है z है, इज इक्वल टू यहां पर सेकंड हमारे पास क्या है 1/2, ये हमने लिख लिया। इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे दिया। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास x, y और z की वैल्यूज आ सके। अब थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि 0 थर्ड रो 0x के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0y के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0z के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ पर भी 0 है। तो तमाम के तमाम जब 0 है तो इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने ये दोनों इक्वेशन निकाल लिए काफ़ी आसान तरीके से। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, पहला इक्वेशन बना। सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरा इक्वेशन हमारे पास बना। अब यहां पर एक और काम करेंगे, हम कहेंगे फर्ज करें, ठीक है, लेट। हम ये काम अपने आप से कर रहे हैं। हम कहते हैं कि z इज इक्वल टू t, ठीक है। z की जगह हम t लिख सकते हैं क्योंकि z को हमने t के बराबर लिया, और t इज अनइक्वल टू 0, और t जो है वो 0 के बराबर नहीं है। सबसे पहले हमने ये फर्ज किया, अपने आप से लिखा, इस वजह से हमने लेट लिखा। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, पुट z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब z की ये वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, तो हम लिखेंगे क्या है y प्लस 1/4, z की जगह अब हम क्या लिखेंगे t हमने लिख लिया, इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 से हमारे पास y का आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में चेक करें, y हमारे पास इज इक्वल टू, ठीक है, -1/4 और t को हम इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके हमारे पास ये वैल्यू क्या बन गई, नेगेटिव बन गई। तो ये हमारे पास -1/4 साथ में क्या है t है, प्लस 1/2 पहले से मौजूद है तो हम 1/2 लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, y का आंसर आया। तो सबसे पहले हमने y के आंसर को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सिंपली हमने 1/4 और t को इज इक्वल टू के इस तरफ हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये इस फॉर्म में बना। अब अगला हम क्या करेंगे, यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा नाउ पुट y की वैल्यू, नाउ पुट y इज इक्वल टू -1/4t प्लस 1/2 एंड
z इज इक्वल टू t, z को भी हमने t के बराबर लिया था इन इक्वेशन 1। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट अप कर देना है। इक्वेशन 1 हमारे पास ये इस फॉर्म में है, तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा 3 प्लस, सॉरी x है यहां पर, इसकी ये फिर से हमारे पास क्या है, x प्लस 3, y की जगह क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। हमारे पास क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा -1/4t है प्लस 1/2 है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है, माइनस है, माइनस का साइन लगा दिया। z की जगह हम क्या पुट करेंगे, t, क्योंकि z को हमने t के बराबर लिया था, इज इक्वल टू, आगे हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, इक्वेशन 1 में 3/2 मौजूद है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मैं लिखूंगा x प्लस, ये जो 3 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जार हमारे पास 3 हो जाता है, 3/4t मौजूद है, प्लस और प्लस प्लस है, 3 1 जार हमारे पास क्या हो जाता है, 3 नीचे क्या है 2 है, और माइनस t मौजूद है, इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। सिंपली हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन करवाई यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में चेक करें हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x को यही रहने देंगे। ये -3/4t को इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, 3/4t, ठीक है, ये पॉजिटिव बन गया। ये t यहां पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। यहां पर पहले से हमारे पास प्लस 3/2 मौजूद है, ये प्लस 3/2 है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चला जाएगा -3/2, ये हमारे पास इस फॉर्म में रह जाएगा। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू 3/4, इसके साथ t है, फिर पॉजिटिव t है, ठीक है। यहां पर चेक करें, ये पॉजिटिव 3/2 नेगेटिव 3/2 के साथ कैंसिल हो गया। सिंपली हमारे पास ये वैल्यू रहेगी। अब हम इसे सॉल्व करके चेक करते हैं। यहां पर ये हमारे पास क्या है, रफ वर्क है। रफ वर्क में इस वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। वैल्यू क्या है, रफ वर्क है। इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/4t है, पॉजिटिव t, ठीक है। हमने क्या कहा था, जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम समझते हैं 1 है, इसके नीचे क्या है, 1 है। 4 और 1 का हम क्या लेंगे, एलसीएम, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो जाता है, ठीक है। यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। 4 का टेबल कहां तक पड़े कि 4 आ जाए, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो गया हमारे पास। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 3 और t, पॉजिटिव साइन है। 1 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा। ऊपर क्या मौजूद है, t मौजूद है। इसको सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3t, 3t हो गया पॉजिटिव। 4 को t के साथ मल्टीप्लाई करें, 4t हो गया। नीचे हमारे पास क्या है, 4 है। 3t और 4t हमारे पास क्या हो जाएगा, 7t, नीचे क्या है, 4 है। तो जब हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 7t/4। तो इस वैल्यू की जगह हम ये पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, रफ वर्क में करके दे देंगे। इसका डायरेक्ट आंसर यहां पर लिखेंगे। तो x की वैल्यू भी आई, x इज इक्वल टू हमारे पास 7t/4, ठीक है। यहां पर हमारे पास x का भी आंसर हमारे पास आ गया। तो हमने यहां पर जो अननाउन थे, जो हमें मालूम नहीं थे, x, y और z, हमारे पास x का भी आंसर आया, हमने y का भी फाइंड आउट किया। z का क्यों नहीं आया, z के तमाम 0 है, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ एंड में हम कुछ बातें लिखेंगे कि हमारे पास x की भी वैल्यू आई, y की भी वैल्यू आई, z को हमने खुद अपने आप से लिया था, लेट किया था, फर्ज किया था, z को हमने t के बराबर लिया था। तो जितने भी हमारे पास अननाउन मैट्रिक्स थे, इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया था। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। t की वैल्यू जब हमने यहाँ पर पुट अप कर दी, उस t की वैल्यू की वजह से हमारे पास y और हमारे पास x की आंसर्स आए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ला तादाद, ला महदूद है जो आंसर है हमारे पास। और ये सिस्टम हमारे पास क्या था, कंसिस्टेंट सिस्टम था, जो कि मैंने यहाँ पर हमने आपको बता दिया था कि ये हमारे पास क्यों इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। रैंक ऑफ हमारे पास C का और रैंक ऑफ हमारे पास A, दोनों के रैंक्स 2 और 2 आए थे, इस वजह से वो दोनों बराबर हैं। तो ये सिस्टम क्या था, हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम था। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हुआ।